हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, और आज ये वीडियो जो है, जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो ये पूरा चैप्टर नंबर 2 फिनिश हो जाएगा विद एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर और इंटेक्स्ट क्वेश्चंस। इंटेक्स्ट क्वेश्चंस मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज में आपको करा दिए थे, एक्सप्लेन भी कर दिए थे। ठीक है, आज मैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस लूँगी। आई थिंक 11 क्वेश्चंस हैं इसमें। तो जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं देखी हैं, इंटेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी हैं, पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो वो आप जाकर देख लीजिएगा। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आई बटन में भी आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा वीडियो का, तो आप वहाँ जाकर क्लिक करिएगा तो आप प्रीवियस वीडियो में मेरी पहुँच जाएंगे। ठीक है, और वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which separation techniques will you apply for the separation of the following? ये कुछ separations दे रखे हैं, मतलब substances mixtures दे रखे हैं, आपको separation technique बतानी है कि आप इन mixtures से एक दूसरे से कैसे अलग कर सकते हैं, solutions को कैसे अलग कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड from its solution in water, जो वाटर में सोडियम क्लोराइड से को आपको बाहर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? इवेपोरेशन से। सोडियम क्लोराइड का मतलब होता है NaCl, मतलब सॉल्ट। ठीक है, प्लस पानी। अगर आपको इसमें से बाहर निकालना है तो आप किसकी मदद से बाहर निकालेंगे? इवेपोरेशन प्रोसेस से। सेकंड है अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का को आपको इन दोनों का मिक्सचर है, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, NH3Cl। ठीक है, आपको इसमें से सोडियम अमोनियम क्लोराइड को बाहर निकालना है, इसको बाहर निकालना है तो आपको क्या करेंगे आप? सब्लिमेशन प्रोसेस, जैसे कपूर का होता है। ठीक है, स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार। इंजन ऑयल में छोटे छोटे मेटल के पीसेस मिक्स कर दिए गए हैं, तो ऑयल में से आप उस मिक्सचर ऑयल स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल को कैसे निकालेंगे? फिल्टर करके, सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड, छान देंगे उसे। डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। फ्लावर पेटल्स है, फूल की पत्ती है, उसमें से आपको पिगमेंट बाहर निकालना है। मैंने आपको बताया था जब आपको इंक का पता करना होता है कि इंक में कौन सी डाई मिक्स है, कितनी डाई मिक्स है, तो आप क्रोमेटोग्राफी करते हैं। एक पेपर पर छोटा सा ड्रॉपलेट डाल दिया, फिर उसको पानी में डुबो दिया, तो ऐसे करके ऊपर राइज होता है जिसमें थोड़ी थोड़ी इंक भी जाती है। ये प्रोसेस क्रोमेटोग्राफी कहलाई जाती है। तो ऐसे ही ये चीजें फ्लावर पेटल्स में भी करी जाती हैं कि फ्लावर पेटल में किस कलर का पिगमेंट मिक्स है, उसको निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको क्रोमेटोग्राफी करनी पड़ती है। बटर फ्रॉम कर्ड, सेंट्रीफ्यूगेशन पहले भी बताया था मैंने। ऑयल फ्रॉम वाटर, सेपरेटिंग फनल। अब सेपरेटिंग फनल क्या होता है? मैंने आपको बताया था एक तरीके का ऐसे करके टैप सा होता है, ऐसे करके टैप सा होता है ना, ऐसे, तो इसमें भरा हुआ होता है ऑयल और वो वाटर। ठीक है, यहाँ पर लगा होता है, नल लगा होता है, तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो पानी बाहर आ जाएगा, और जब यहाँ पर ऑयल की लेयर आ जाएगी तो आप इसको बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ऑयल ऊपर रह जाएगा और वाटर जो है वो नीचे आ जाएगा, है ना। तो ये कहलाया जाता है सेपरेटिंग फनल। टी लीव्स फ्रॉम टी, चाय पत्ती, चाय बनती है तो भी आप फिल्टर कर देते हो छन्नी में, फिल्ट्रेशन। आयरन पिंस को सैंड में से निकालेंगे तो मैग्नेटिक सेपरेशन, क्योंकि आयरन जो है वो लोहे की बनी होती है तो मैग्नेट से निकाल सकते हैं, तो घर में आप नॉर्मली करते ही हैं, कर भी करके एग्जाम्पल देख सकते हैं। थोड़ी सी मिट्टी लीजिए, थोड़ी सी जो कीले होती हैं छोटी छोटी वाली वो लीजिए, मिक्स कर दीजिए, और चुंबक का सबके घर में सबके पास होती है, उसको ऊपर से आप ऐसे इस तरह से फेरेंगे तो जो आयरन होगी वो निकल आएगी, सैंड नीचे रह जाएगी। व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, इस मतलब हस्क से व्हीट ग्रेन्स को कैसे निकालेंगे? विनोइंग या सेडिमेंटेशन करके, छान कर। जैसे सीमेंट, बजरी वाला सीमेंट होता है, मिक्स होता है, तो जो काम करने वाले लोग होते हैं वो ऐसे करके कुछ एक छन्नी सी रखते हैं उनके पास, बड़ी बड़ी सी, इस पर वो डालते हैं अपना सब सीमेंट वगैरह, जो रेत वाला सीमेंट होता है, बजरी वाला होता है, वो छानते हैं। तो जो बारीक बारीक होता है वो तो यहाँ निकल आता है छन के, और जो बजरियां वो पड़ी होती हैं इसमें मिक्स, वो यहाँ गिर जाती हैं। ठीक है, तो उसको विनोइंग या फिर सेडिमेंटेशन बोलते हैं। विनोइंग आप घर में भी करते हो, आटा छानती हैं आपकी मम्मी, वो ऐसे करके जो छन्नी छानती है जिसमें आपके आटा तो नीचे निकल आता है और जो चोकर बचता है वो ऊपर रह जाता है। ठीक है,
फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, पानी में भी छोटे छोटे कण होते हैं मड पार्टिकल्स के, तो वो डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन से निकल जाते हैं। क्वेश्चन 2, राइट द स्टेप्स यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी, चाय बनानी है आपको। अब यहाँ पर देखिए, मतलब इसके अंदर आपको चाय बनानी भी सिखा रहे हैं क्वेश्चंस में। तो चाय बनानी है आपको यहाँ, लेकिन आपको चाय बनाते बनाते ये वाले वर्ड्स का यूज करना है, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिसॉल्व, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यू। इन्हीं वर्ड्स का यूज करके आपको चाय बनानी है। इसके अलावा आप और ज्यादा अपनी मर्जी से वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर एक ही वर्ड्स को यूज करेंगे। चलिए तो देखते हैं कैसे बनेगी चाय। टेक अ कप ऑफ वाटर इन अ कंटेनर एज सॉल्वेंट, आपको पानी लेना है, जो ज्यादा मात्रा में होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। तो सॉल्वेंट वर्ड आ गया यहाँ पर, एंड हीट इट, उसको गर्म करा, ठीक है। एड शुगर इन इट विच इज सॉल्यूट, जो चीज मिलाई जाती है कम मात्रा में वो क्या कहलाई जाती है, सॉल्यूट कहलाई जाती है। ये भी आ गया वर्ड। हीट इट टिल शुगर डिसॉल्व्स, ये भी आ गया डिसॉल्व, ठीक है। डिसॉल्व्स मतलब जब तक शुगर मेल्ट ना हो, डिसॉल्व ना हो, तब तक आप इसमें इसे हीट करिए। यू गेट अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर, अब आपने जब चीनी मिला दी पानी में तो आपको क्या मिल गया, एक सॉल्यूशन मिल गया, तो ये वाला वर्ड भी आ गया। शुगर इज सॉल्यूबल, सॉल्यूबल भी आ गया। जब चीनी घुल गई, जो चीज घुल जाती है उसको क्या बोला जाता है, सॉल्यूबल बोला जाता है। इन वाटर कंप्लीटली, एड हाफ अ टीस्पून ऑफ टी लीव्स, चाय पत्ती डाली, इट इज इनसॉल्यूबल इन वाटर, जो कि इनसॉल्यूबल होती है, वो घुलती नहीं है पानी में। आप चाय पत्ती जब डालते हैं पानी में तो उसके दाने रह जाते हैं, सिर्फ कलर आता है, ठीक है, तो वो इनसॉल्यूबल है, इनसॉल्यूबल वर्ड भी आ गया। 6 पॉइंट, बॉयल द कंटेंट, एड मिल्क विच इज ऑल्सो सॉल्यूबल, मिल्क भी आप पानी में डालेंगे वो भी सॉल्यूबल है, फिर उसको बॉईल करना है। फिल्टर द टी विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर, छन्नी की मदद से चाय को छान लो। द टी कलेक्टेड इन कप, अब जो छनी हुई चाय कप में आएगी उसको तो बोलते हैं फिल्ट्रेट, ठीक है। और जो टी लीव्स आपकी चाय छन्नी में स्ट्रेनर में कलेक्ट हो जाएगी उसको बोलते हैं रेसिड्यू। फिल्ट्रेशन का मैंने प्रोसेस बताया था कि इस तरह से एक कंटेनर होता है और आपको ये बनाना पड़ता है, तो जब इसके अंदर आप कोई भी चीज डालेंगे वो यहाँ रह जाता है, इसको तो हम बोलते हैं रेसिड्यू। और जो यहाँ पर कंटेनर में आएगा लिक्विड उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट। तो वो क्या बच जाएगा, रेसिड्यू। हमारे सारे वर्ड्स इसके अंदर आ गए और हमारी चाय भी बन गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Pragya tested the solubility of 3 different substances at different temperatures and collected. The data is given below. Result are given in the following table as gram of substance dissolved in 100 gram of water to form a saturated solution. प्रज्ञा जो है उसने 3 चीज डिफरेंट सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी टेस्ट करी अलग अलग टेम्परेचर पे और उसने डेटा कलेक्ट कर लिया। तो ये देखिए 3-4 उसने चीजें ले रखी हैं, यहाँ पर 3 दे रखी हैं बट इसमें 4 ले रखी हैं, ठीक है। सबसे पहली पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, इन 4 चीजों का, इन 4 सब्सटेंस का इसने सॉल्युबिलिटी टेस्ट करी अलग अलग टेम्परेचर पे। पोटेशियम नाइट्रेट को पहले 283 पर इसने हीट अप किया तो उसका जो सॉल्युबिलिटी आई वो 21 आई। फिर 293 टेम्परेचर बढ़ा दिया तो 32 आई, फिर और बढ़ाया तो इतनी आई, फिर और बढ़ाया तो इतनी आई, फिर और बढ़ाया तो इतनी आई। इसने 5 बार अपना टेम्परेचर को हाई किया तो 5 अलग अलग सॉल्युबिलिटीज इसको पोटेशियम नाइट्रेट की प्रज्ञा को नोट डाउन हुई। ऐसे ही इसने इन तीनों के साथ भी किया, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। तो जब इन तीनों के साथ किया तो वो क्या ऑब्जर्व करती है, देखो ए पार्ट, मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 gram of water at 313 Kelvin। अब उसको पहले उसने तो 100 ग्राम ऑफ वाटर में लिया है भाई, सब चीज उसने 100 ग्राम में मिलाई है। आपको मैंने ऊपर यहाँ अभी क्वेश्चन में भी बताया है कि जो ये ली है इसने सब 100 ग्राम के वाटर के सोल्यूशन में मिलाई है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि अगर वो 50 ग्राम के ऑफ वाटर में मिक्स करती है इतने टेम्परेचर पे तो क्या उसकी सॉल्युबिलिटी आएगी या क्या उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा, कितना मास आएगा। तो सबसे पहले देखिए क्या है, मास ऑफ KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट 100 ग्राम। 100 ग्राम में इस टेम्परेचर पे कितना मास दे रखा है, 62 ग्राम। देखिए 313 पे, ये 313 पे दे रखा है पोटेशियम नाइट्रेट का 62, मगर ये 100 ग्राम का है, ठीक है।
पर आपको क्या करना है, 50 ग्राम का निकालना है। तो जब आप 50 ग्राम का निकालेंगे तो इसको 62 को पहले तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 100 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 31। सीधे सीधे आप इसका हाफ भी कर सकते हैं, 62 का अगर आप हाफ कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 50 100 में कर रखा था लेकिन आपको 50 में पूछा है, इसको सीधे हाफ में कर रखा है, तो आप इसको भी अगर हाफ में कर देंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताना चाहिए कि 50 ग्राम का पूछा है, इसीलिए हमने 100 और 50 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो 31 ग्राम आपका आंसर आ गया है। सेकेंड पार्ट, प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट इतने टेम्परेचर एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर। व्हाट वुड शी ऑब्जर्व द सॉल्यूशन कूल्स, एक्सप्लेन। प्रज्ञा ने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया पोटेशियम क्लोराइड का 353 केल्विन टेम्परेचर पर। जब वो उसने इतना हीटअप कर दिया उसके बाद उसने उस सॉल्यूशन को ऐसे ही छोड़ दिया ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, फ्रिज व्रिज में कहीं नहीं रखा, बस छोड़ दिया रूम टेम्परेचर पे। अब जब वो ठंडा हो गया है सॉल्यूशन तो उसको क्या ऑब्जर्व किया, एक्सप्लेन करिए। क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड विल बी ऑब्टेन ऑन कूलिंग द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम प्रज्ञा कूल करने के लिए रखा प्रज्ञा ने, तो उसने देखा कि पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स बन चुके हैं उसमें, ठीक है। क्यों? एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर इज डिक्रीज व्हेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड लूजेस हीट एट 353 केल्विन। जब पोटेशियम क्लोराइड की जो हीट है वो कम होने लगी रूम टेम्परेचर पे, जब वो ठंडा होने लगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो गई, मतलब उसने घुलना बंद कर दिया। किसी भी चीज को आपको अगर जल्दी घोलना हो या जल्दी मिक्सअप करना हो तो आपको हीटअप करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ठंडे पानी में आप चीनी घोलेंगे तो चीनी बहुत देर में घुलेगी क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी स्लो हो जाएगी। वहीं आप उसको गर्म पानी में घोलेंगे तो जो चीनी ठंडे पानी में अगर 10 मिनट में घुल रही है वही चीनी गर्म पानी में 5 मिनट में घुल जाएगी, तो उसकी सॉल्युबिलिटी हीट करने से बढ़ जाती है। यहां पर क्या हुआ, जैसी हीट करके उसने ठंडा होने रखा पोटेशियम क्लोराइड को, उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई, कम हो गई, तो उसमें क्या बनने शुरू हो गए, क्रिस्टल्स बनने शुरू हो गए, ठीक है। थर्ड है, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट 293 केल्विन, विच सॉल्ट हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। ये चार्ट देखिए, आपको 293 केल्विन टेम्परेचर देखना है और सारे ये वाला टेम्परेचर और सारे सॉल्युबिलिटी एक साथ लिख देनी है हर उसकी सब्सटेंस की। तो मैंने यहां लिख दी, ठीक है, ठीक। हमने पोटेशियम नाइट्रेट की इतनी आई, क्लोराइड सोडियम क्लोराइड की इतनी आई, पोटेशियम क्लोराइड की इतनी आई और अमोनियम क्लोराइड की इतनी आई। अब बताइए इनमें से सबसे ज्यादा किसकी आई है, वो आई है अमोनियम क्लोराइड की। मैंने इसका आगे का आंसर नहीं लिखा था, तो इसका लास्ट आंसर है अमोनियम क्लोराइड। ये जो पूछा था ना हाईएस्ट किसकी है, द हाईएस्ट, विच सॉल्ट हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी, तो आप लिखेंगे अमोनियम क्लोराइड की हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी है, ठीक। What is the effect of change of temperature on solubility of a salt? सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी पे अगर टेम्परेचर को घटाया बढ़ाया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर बढ़ाएंगे सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी में, अगर सॉल्ट को हम हीटअप करेंगे तो उसकी टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे, बढ़ा देंगे, तो क्या होगा, सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, जल्दी घुलना शुरू हो जाएगा। वो मैंने आपको बताया था, जिस चीज की भी आपको सॉल्युबिलिटी जाननी है तो आप उसको हीटअप कर दीजिए। जितना ज्यादा हीटअप करेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी बढ़ती चली जाएगी, जितना डिक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी उसकी कम होती चली जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल। ये कुछ टर्म्स हैं, इनको आपको बताना है और एग्जाम्पल के साथ। जैसे फर्स्ट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। इन अ गिवन सॉल्वेंट व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व फर्दर एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में अगर सॉल्वेंट में कोई भी सॉल्यूट को मिला रहे हो, अगर सॉल्वेंट हमने मानो पानी ले लिया, सॉल्वेंट वो होता है जो ज्यादा होता है, किसी भी सॉल्वेंट में अगर आप किसी सॉल्यूट को मिला रहे हो, मानो हमने शुगर मिलाई, ठीक है, अब आप उसको घोले जा रहे हो, जब एक टाइम ऐसा आता है कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट घुलना बंद हो जाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आकर, वो और नहीं घुलता है, आप कितनी घुलने की कोशिश कर लीजिए, तो वो जो टाइम आता है उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। वो जो सॉल्यूशन बन के आता है जब और सॉल्यूट नहीं घुल सकता,
सॉल्वेंट में, तो उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। चीनी अगर आप पानी में एक हद तक घोलते जाएंगे, एक टाइम गिवन टेम्परेचर पे ऐसा आएगा कि वो चीनी घुलनी बंद हो जाएगी। जब वो प्रॉपर सॉल्यूशन में घुलना बंद हो जाएगा तो सॉल्यूशन जो बनकर आएगा सामने, उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। सेकेंड पार्ट इज कोलॉइड। अ कोलॉइड इज अ सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर बिगर। जो कोलॉइड होता है उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स बड़े होते हैं देन दैट ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। These particles cannot be seen with our naked eye. They are stable, जैसे इंक और ब्लड। जैसे आपने वाटर में कोई डाई मिला दी, ठीक है, अब इसके पार्टिकल्स थोड़े से बड़े हैं, साइज में लार्ज हैं, बिगर हैं, ठीक है, इसके मुकाबले। तो जो सॉल्यूशन बन के आएगा वो इसके बेसिस पे बन के आएगा, ठीक है। क्या सॉल्यूशन बनेगा? इंक। अगर आप ब्लू डाई मिलाएंगे तो यहां पर क्या बन के आएगी? ब्लू इंक बन के आएगी। तो कलर तो आपको ब्लू दिख रहा है ना, तो यानी इंक का पार्ट ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन आप इनके जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं जब सॉल्यूशन में आप मिलाते हैं या सॉल्यूशन बन के आता है उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, पर वो आपको नेकेड आई से नहीं दिखाई देंगे और वो स्टेबल होते हैं, जैसे इंक और ब्लड। छोड़ दोगे तो सब बैठ जाएंगे। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? बताया ही था। प्योर सब्सटेंस जो है वो सिंगल टाइप के पार्टिकल से मिलके बनता है, जैसे गोल्ड और सिल्वर। इसमें किसी तरह की मिक्सअप नहीं होती, मिक्सिंग नहीं होती है। सस्पेंशन क्या होता है? इट इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन जो होती है वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर होती है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं, मतलब काफी इतने बिग इनफ होते हैं कि वो अपने आप को सेटल डाउन कर लेते हैं। जैसे चॉक वाटर और पेंट। छोड़ देंगे तो पेंट को भी अगर आप ऐसी छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के बाद, महीनों बाद जब आप देखेंगे तो ऊपर हल्का हल्का पानी या ऑयल दिखाई देता है और नीचे गाढ़ा गाढ़ा पेंट रह जाता है ना। यहाँ गाढ़ा गाढ़ा पेंट रह गया और इसमें ऊपर जो है हल्का हल्का पानी वगैरह दिखाई देता है, ठीक। तो यही सस्पेंशन कहलाया जाता है, सेम एज चॉक वाटर में होता है। क्वेश्चन 5, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ये कुछ चीजें दे रखी है, इसमें आपको बताना है कौन सा होमोजीनियस है और कौन सा हेटेरोजीनियस है। तो होमोजीनियस क्या है आपका? सोडा वाटर, विनेगर और फिल्ट्रेट टी। मतलब जो किसी भी 2-3 चीजों से मिलके बनता है, 2 चीजों से। और हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं जो बहुत सारी चीजों से मिलके बनते हैं, जैसे वुड, एयर और सॉइल। इसमें आपके मिक्सचर्स का पता नहीं है कौन सी चीजों से मिलके बने हैं। क्वेश्चन 6, हाउ वुड यू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर। कैसे पता करेंगे कि कोई भी कलरलेस लिक्विड अगर आपको दिया जा रहा है जिसका कोई कलर नहीं है वो प्योर वाटर है? बाय फाइंडिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गिवन कलरलेस लिक्विड। सबसे पहले उस कलरलेस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट को हम फाइंड करेंगे। इफ लिक्विड बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइल होना शुरू होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन इट इज प्योर वाटर। तब वो पानी है, क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर आप उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइल करने रखेंगे और वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल हो जाता है तो वो प्योर वाटर है। दिस इज बिकॉज प्योर सब्सटेंसेस हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये इसलिए होता है क्योंकि इन प्योर सब्सटेंस के प्रॉपर फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, बदल नहीं सकते। 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 100 डिग्री ही रहेगा, वो 101 या 99 नहीं होगा, ठीक है। इनके मेल्टिंग पॉइंट भी सेम रहते हैं और बॉइलिंग पॉइंट भी सेम रहते हैं। 7 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब ये कुछ मटेरियल दे रखे हैं, अब आप बताइए इनमें से प्योर क्या है। एक तो आइस प्योर है, वाटर से ही बनी है, ठीक है। एक आयरन प्योर है, ठीक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्योर है, कैल्शियम ऑक्साइड प्योर है और मरकरी प्योर है। इसमें कोई भी चीज मिक्स नहीं है, ये सिर्फ खुद के अपने सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। बाकी ब्रिक, वुड, एयर और मिल्क, इसमें कुछ ना कुछ मिक्सअप या मिक्सचर रहता है। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स। इसमें कुछ दे रखा है आपको, मिक्सचर्स दे रखे हैं, इसमें आपको सॉल्यूशन बताना है कौन कौन सा है। सी वाटर सॉल्यूशन है, एयर सॉल्यूशन है और सोडा वाटर सॉल्यूशन है। मतलब ये तो बहुत सारी चीजों से मिलके बन जाता है, लेकिन सी वाटर सिर्फ सी और पानी से मिलके बना है, हवा है, ये भी सॉल्यूशन है, और ये सोडा वाटर है, ये भी सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉइल और ये सब कोल सॉल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9,
विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या चीज शो करती है? देखो मिल्क, जब आप लाइट पास करोगे तो लाइट ऐसे करके स्कैटर होने लगेगी छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में से, सेम एज स्टार्च सॉल्यूशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। ये दे रखे हैं, इनको आपको एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर्स में क्लासिफाई करना है। सोडियम, सिल्वर, टिन, सिलिकॉन ये एलिमेंट हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सोप ये आपके कंपाउंड्स हैं। और सुगर सॉल्यूशन, सॉइल, कोल, एयर, ब्लड ये आपके क्या है? मिक्सचर्स हैं। ठीक है। ये सिंगल होते हैं, ये दो चीजों से मिलके बनते हैं, या ये बहुत सारी चीजों से मिलके बनते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन 11th एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज। पहले भी था, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इंडेक्स क्वेश्चन कराए थे उसमें भी ये क्वेश्चन था कि इसमें केमिकल चेंज, उसमें फिजिकल केमिकल दोनों बताएं, इसमें आपको सिर्फ केमिकल बताने। देखो, जिसमें नई चीजें बन जाती है और वो अपनी जो पुरानी प्रॉपर्टी होती है उसको रीगेन नहीं कर सकता है। सबसे पहले ग्रोथ ऑफ प्लांट, ऑब्वियस सी बात है, जब प्लांट ग्रो कर जाएगा तो वापस छोटा थोड़ी ना हो जाएगा अपने आप से। ठीक है, ग्रो ही करता रहेगा। जैसे कि आप लोग हैं, आपकी हाइट ऐसी है, जो केमिकल चेंज है बढ़ती चली जाएगी, ये थोड़ी ना वापस से आप छोटे से बच्चे बन जाओगे। ठीक, रस्टिंग ऑफ आयरन है इसमें, और है कुकिंग ऑफ फूड, ये वाला नहीं है क्योंकि आप सैंड और आयरन फिलिंग को अलग कर सकते हो। फूड, कुकिंग ऑफ फूड, खाना अगर पक जाता है तो वो वापस से कच्चा खाना नहीं बन पाता, पका हुआ ही रहता है, नया चीज बन जाती है। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड खाते हो आप, पेट में डाइजेशन होता है, वापस से थोड़ी ना आप जैसा फूड खा रहे हो वही बाहर निकाल देते हो या वही आपके पास आ जाता है। ठीक, तो ये भी, और ऊपर से केमिकल रिएक्शंस होते हैं आपके अंदर। फ्रीजिंग ऑफ वाटर नहीं है, बिकॉज आप वाटर को फ्रीज कर रहे हो, वापस से आप वाटर को वाटर बना सकते हो बर्फ को पिघलाकर। बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है? ये फिजिकल एंड केमिकल दोनों होती हैं। कैसे? फिजिकल इसलिए होती है कि आप बर्न करने के बाद, वैसे तो ये फिजिकल और फिजिकल जब बनेगी जब बर्निंग की जगह यहाँ मेल्टिंग लिखा आएगा। ठीक है, और केमिकल जब बनती है जब यहाँ बर्निंग लिखा आता है। ठीक, अगर आप मेल्टिंग लिखेंगे इसका मतलब है मेल्ट हो रही है, आप मेल्ट करके वापस उसको रीगेन कर सकते हो, तब तो ये फिजिकल बन जाएगी। लेकिन आप बर्न कर रहे हो उसको, तो उसमें से, कैंडल में से क्या निकलेगी? गैस रिलीज होंगी कुछ, है ना। तो बर्निंग ऑफ कैंडल आपकी क्या बन जाएगी? केमिकल बन जाएगी। ठीक, तो यहां पर ये वाला चैप्टर हमारा फिनिश होता है, कंप्लीटली फिनिश कर दिया है मैंने इस वीडियो में। अब चैप्टर फिनिश हो गया, चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का है ये चैप्टर, इज मैटर राउंड ऑफ स्पोर, कंप्लीटली फिनिश विद एक्सरसाइज एंड एक्सप्लेनेशन। तो मेरी वीडियोस देख लेना जाकर, एक्सप्लेनेशन की भी, इंटेक्स क्वेश्चंस की भी। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट भी कर दीजिएगा, मुझे पता तो चल जाए कि मतलब मैं सही पढ़ा रही हूँ या नहीं पढ़ा रही हूँ। तो आप कमेंट कर कर भी आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, कुछ इंप्रूवमेंट करना हो वो भी बता दीजिएगा, या कुछ और आपको एक्सप्लेन करना हो टॉपिक वो भी मुझे बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल, ताकि जितनी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं बायोलॉजी का चैप्टर लेके चलूंगी। अब आई थिंक 5-6 चैप्टर आएगा बायोलॉजी का, टिश्यूज है शायद वो चैप्टर का नाम, तो वो लेके चलूंगी मैं अब अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।